बार भूगोल के एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को ग्रैंड कैनियन घाटी पढ़ा रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे कोलोराडो और उसकी सहायक नदियों ने कैनियन घाटी को परत दर परत काट कर बनाया है। अब नदियों ने इतने बड़े पहाड़ को कैसे काटा कि समझाने के लिए उन्होंने एक लाइन बोली। वो कहते हैं कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। वैसे हम सब ये दोहा तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर क्या हमने कभी भारत की ग्रैंड कैनियन घाटी के बारे में सुना है? दरअसल आज सूचना कॉलोनी से मिली सूचना के मुताबिक भारत के दिल मध्य प्रदेश में भारत का ग्रैंड कैनियन है। भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक नर्मदा की घाटी का हिस्सा ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भेड़ा घाट। भेड़ा घाट जबलपुर के पास स्थित छोटा सा शहर है। यह अपनी 100 फीट ऊंची संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं चट्टानों को काटते हुए नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा के दोनों ओर 8 किलोमीटर तक फैली हुई ये चट्टानें चांदी जैसी चमकती हैं। जब सूरज की किरणें इन चट्टानों से टकराती हैं तो ये चट्टानें अपना रंग बदल लेती हैं। जैसे ही नर्मदा नदी कुंड से आगे बढ़ती हुई एक बड़ी चट्टान से नीचे गिरती है, वहीं से गरजता हुआ धुआंधार जलप्रपात बनता है। एक ऐसा जलप्रपात जो अपने ही पानी की धुंध के बादल में घिरा हुआ है। यहाँ का बंदर कोडिनी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ संगमरमर की चट्टानों के दोनों तरफ के पहाड़ इतने करीब मिलते हैं कि बंदर उन पर से छलांग लगा सकते हैं। देखने वाले तो ये भी बताते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति इन जादुई संगमरमर के पहाड़ों के बीच से गुजरता है तो ये अलग अलग रंग दिखाती हैं। यही नहीं, ये जानवरों और दूसरे जीवों का आकार भी धारण कर लेती हैं। नर्मदा नदी के लगभग 1312 किलोमीटर के मार्ग में भेड़ा घाटी एकमात्र स्थान है जहां नदी 30 मीटर गहरी खाई से गिरती है और संगमरमर की चट्टानों के बीच बहती है। नदियों से चल रही टेक्टोनिक एक्टिविटी से जन्मे टेम्परेचर और दबाव के चलते चूना पत्थर की हुई काया पलट से ही मार्बल चट्टानों को बनाया है। आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, कार्बन, ग्लैकोनाइट और डोलोमाइट जैसे खनिज ही इस सफेद, भूरे, गुलाबी और नीले रंग के मार्बल को रंगने में अपनी भूमिका निभाते हैं। इस क्षेत्र को भूवैज्ञानिक, भूतकनीकी और जीवाश्मिक की स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस क्षेत्र में जीवाश्म में मिले मगरमच्छ के अंडे के घोंसले भी पाए जाते हैं। भेड़ा घाट में नर्मदा नदी के किनारे वी शेप वाली कई शार्प घाटियां भी देखी जा सकती हैं। नर्मदा नदी के किनारे जल निकासी का डेंड्राइटिक पैटर्न फॉलो होता है। इन सबके मद्देनजर ये एक ऐसा एरिया है जो न केवल टूरिज्म के लिए बेहतर है बल्कि ये नेचुरल और स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा उम्दा है। चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अनोखी नदी नर्मदा पर। लाइफ ऑफ मध्य प्रदेश कही जाने वाली नर्मदा सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच बहती है। जहां अधिकांश भारतीय नदियां पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती हैं, वहीं ताप्ती और नर्मदा ठीक विपरीत दिशा में बहती हैं। नर्मदा नदी पश्चिमी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है। यहाँ से ये चट्टानी इलाके से होकर पूर्व की ओर बहती है। जबलपुर के ठीक दक्षिण में नर्मदा एक शक्तिशाली छलांग लगाती है और विशाल चूना पत्थर की चट्टानी की संकीर्ण घाटियों में अपना रास्ता बनाते हुए भेड़ा घाट जैसी सुंदर सीनरी का निर्माण करती है। खैर, मौका मिलते ही आप भी भारत की इस धरोहर का दीदार जरूर करें और अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य जानकारियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए ढे टीवी।